जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत कथा संक्षिप्त में, जिसमें आज हम श्रवण करेंगे प्रथम स्कंद, जिसको सुनने मात्र से ही आपके संपूर्ण कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी और पितरों को भी मुक्ति मिलती है। तो आइए प्रथम स्कंद श्रवण करके इससे आनंद प्राप्त करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वेद व्यास जी द्वारा भागवत की रचना एवं परमात्मा के 24 अवतार का वर्णन। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने परम ब्रह्म की स्तुति की। महात्मा पराशर के पुत्र श्री व्यास जी ने कलयुग को आया देखकर सर्व कल्याण की भावना से महाभारत लिखने के बाद इस महाग्रंथ की रचना की। भगवान के गुण सुनने वाले भाग्यशाली हे ऋषियों, जब परम ब्रह्म परमात्मा ने प्रथम सृष्टि रचने की इच्छा की तो महातत्व से पुरुष धारण किया और अपनी योग निद्रा से प्रलय रूपी जल में सो गए। तदनंतर उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान के मुख्यतः 24 अवतार माने गए हैं, जबकि भगवान के असंख्य अवतार हो चुके हैं। प्रथम अवतार सृष्टि के आदि में उन्होंने पहले पुरुष रूप धारण किया। उस समय सिर्फ महान महर्षियों ने ही उनके विराट रूप का दर्शन किया। दूसरा वाराह अवतार था, तीसरा नारद तथा चौथा नर नारायण अवतार था। पांचवें अवतार में वे कपिल बने, छठा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ पुरुष और आठवां अवतार ऋषभदेव और नवां अवतार पृथु, 10वां मत्स्य अवतार और 11वां कुर्म और 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी का और 14वां नरसिंह का, 15वां वामन का, 16वां परशुराम जी का, 17वां वेद व्यास जी का, 18वां श्री राम जी का और 19वां बलराम जी का और 20वां श्री कृष्ण का और 21वां बुद्ध देव जी का, 22वां हयग्रीव का, 23वां हंस अवतार तथा 24वां अवतार कलयुग में कल्कि अवतार के नाम से परमात्मा अवतार लेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की कथा। श्री सुखदेव जी मुनि बोले, हे परीक्षित, जब व्यास जी ने नारद जी से हरि महिमा रूपी भागवत पुराण को सुना तो कहने लगे, हे नारद, जब आपको महात्मा लोग उपदेश देकर चले गए तो आपने बाद में अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और पूर्व जन्म की बातें आपको कैसे याद रह गईं, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे व्यास जी, महात्माओं से कथा सुनने के कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरी माँ गाय दोहन करने गई, जहाँ उन्हें सर्प ने काट लिया और वे मर गईं। मैं उस समय उनका मुंह बिना देखे उत्तर दिशा की ओर एक घने वन में जाकर बैठ गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे वत्स, तुम संतजनों की कृपा सेवा करो, तभी इस शरीर को त्याग कर पार्षद बनोगे और तुम्हें सभी जन्मों की बातें याद रहेंगी। आकाशवाणी सुनकर मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरा वह शरीर छूट गया। कल्पांत में जब नारायण शयन कर रहे थे तो उनकी सांस के साथ मैं उनके उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जागकर जब भगवान ने मारीच आदि ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त हुई। नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कहकर वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए वहां से अपने लोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा और परीक्षित जी का जन्म। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, जब नारद जी व्यास जी से बातचीत कर चले गए तब व्यास जी ने क्या किया, इस वृतांत को कृपया करके अवश्य सुनाएं। सूत जी बोले, हे शौनक, तत्पश्चात व्यास जी ब्रह्मा नदी के तट पर बैठकर ध्यान में भगवान का दर्शन कर श्रीमद् भागवत पुराण को लिखने बैठ गए। उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाया। इस कथा का प्रारंभ परीक्षित के जन्म से होता है। उस समय महाभारत के सृष्टि संहार रूपी महायुद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ डाली थी। उससे दुखित अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी को दुखी देखकर भीम अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर चले गए और अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अस्त्रों से युक्त हो वहां आ गए।
दोनों ओर से भयंकर संग्राम हो, बीच में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ। अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को खंडित करने चला। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके गर्भ की रक्षा की। गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने बहुत खुशियां मनाई और गऊ, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, धन आदि ब्राह्मणों को खूब दान दिए। नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणों को खूब दान दिया। नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणों और ऋषियों ने बताया कि यह कुरुवंश में बहुत शक्तिशाली तथा उत्तम राजा होगा। अच्छे पालन पोषण के बाद परीक्षित धीरे धीरे बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में युवावस्था को धारण किए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भीष्म का देवलोक गमन और श्री कृष्ण की द्वारिका यात्रा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह उस समय की कथा है जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े थे। वहां पर सभी पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी पहुंचे। भीष्म ने वहां सबका स्वागत करते हुए आंखों में आंसू भरकर पांडवों से बोले, पुत्र, तुम सब धर्म तथा श्री कृष्ण के आश्रय में निवास करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तत्पश्चात उत्तरायण आने पर धर्मात्मा भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हुए युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देकर अपने प्राण को त्याग दिए। युधिष्ठिर ने उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वे श्री कृष्ण तथा धृतराष्ट्र की आज्ञा प्रजा पालन में तत्पर हो गए। तत्पश्चात जब कृष्ण द्वारिका जाने लगे तब लोग विरह से दुखी हो गए। सभी पांडवों एवं पुरजनों ने मिलकर उनकी स्तुति की। भगवान मुस्कुराते हुए सबका अभिनंदन स्वीकार वहां से चल दिए। विशाल सेनाओं, रथों और उपहारों के साथ जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे, उनके आगमन को सुनकर वहां के नर नारी बहुत प्रसन्न और विफल हो खुशी में खूब नाचने गाने लगे। उनकी पत्नियां अपने महलों से कामना सहित उन्हें देखने लगी। रथ से उतरकर वे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करने लगे। आशीर्वाद देकर माता पिता ने उन्हें गोद में बिठा लिया। फिर वह प्रजा को सुखी करते हुए आनंद पूर्वक राजमहल में अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विदुर का उपदेश एवं धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का हिमालय गमन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महाभारत के बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। कुछ दिन विचरण करने के बाद वे हस्तिनापुर आए। धर्मराज ने विदुर जी का आगमन सुन उनका स्वागत किया। विदुर जी ने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर को यात्रा का हाल सुनाया। तत्पश्चात धर्मराज ने पूछा, चाचा जी, आप हमारे परम हितैषी यदुवंशी का भी समाचार सुनाइए कि वह कुशल पूर्वक तो है। विदुर जी ने कृष्ण की सम्मत सूचना कह सुनाई, किंतु यदुवंशी के विनाश के विषय में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देने में तल्लीन रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर धृतराष्ट्र हित करने के लिए कुछ दिनों तक वहीं पर निवास किया। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। उन्हें एक बार एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र की योनि में जीवन बिताओगे। इसी कारण यहाँ धर्मराज ने विदुर के रूप में अवतार धारण किया था। अब उनके 100 वर्ष पूरे होने वाले थे और उन्होंने ये भी मन में विचार किया कि अब कलयुग आने वाला है और पांडवों का भी काल आने वाला है। इसलिए वे धृतराष्ट्र को समझाकर कहने लगे, हे भाई, अब कलयुग आने वाला है और पांडवों का काल भी निकट आ रहा है। इसलिए अब आपके लिए उचित है कि पाप से मुक्ति हेतु हिमालय पर चलकर परमात्मा को प्राप्त करो। विदुर जी की बात धृतराष्ट्र को समझ में आ गई और वह कुंती, गांधारी सहित रात में ही घर से निकलकर विदुर के साथ वन को चले गए। वन में जाकर इन तीनों ने घोर तपस्या आरंभ कर दी। तत्पश्चात कुछ दिनों में वन में दावानल भड़क उठा, जिनकी ज्वाला में तीनों तप में बैठे भगवान में लीन हो गए और परम पद मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर का दुखद स्वप्न और अर्जुन की द्वारिका से वापसी। सूत जी बोले, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारिका भेजा। उनके गए हुए 7 मास व्यतीत हो गए थे। उन दिनों युधिष्ठिर बुरे बुरे स्वप्न और तरह तरह के उत्पात देख रहे थे, जिन आंसुगणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि अब भगवान की चरण पृथ्वी से उठ गए हैं।
युधिष्ठिर इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय वहां अर्जुन जी आ गए। उन्होंने आंखों में आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का मुख कांतिहीन हो गया है, उनका शरीर कांप रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी दशा अर्जुन की देखकर धर्मराज कांप उठे और दुखी होकर कहने लगे, हे भैया अर्जुन, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मुझे श्री कृष्ण की कुशल बताओ। अपने भाइयों सहित राजा उग्रसेन तो प्रसन्न हैं, भैया बलराम तथा अनिरुद्ध आदि यदुवंशियों का समाचार हमें जल्द ही सुनाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण का गोलोक गमन, कलयुग का प्रवेश और पांडवों का स्वर्ग गमन। सूत जी बोले, धर्मराज के वचनों को सुनकर अर्जुन दुखी होकर कहने लगे कि हे पूज्य भ्राता, अब मैं भगवान से वंचित हो गया। अब हम सबको छोड़कर अपने लोक को चले गए। हे धर्मराज, उन्होंने समस्त विपदाओं से हमारी रक्षा की और जाते समय हमारे गांडीव की महाशक्ति, हमारा बल, पौरुष सब कुछ साथ ले गए। हम इतने अभागे हो गए कि उनकी रानियों का भीलों से रक्षा भी नहीं कर पाए। उन्होंने हमसे उन सबको राह में छीन लिया। समस्त यदुवंशियों का संहार हो गया। वो सभी आपस में ही लड़ लड़कर परम गति को प्राप्त हो गए। हे महाराज, ये सब उन्हीं की लीला है। परमेश्वर ने भूमि का भार उतारकर स्वयं अपने लोक को पलायन कर गए। अब यदुवंशियों के नाम पर 2-4 ही शेष रह गए हैं और मैं अनिरुद्ध पुत्र ब्रज को लेकर यहाँ आपके पास आया हूँ। इस प्रकार यदुवंशियों का संहार और श्री कृष्ण का गोलोक गमन की बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कलयुग का प्रवेश समय देखकर भाइयों में विचार विमर्श किया और अभिमन्यु सुत परीक्षित को हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बिठाकर मथुरा का राज्य श्री कृष्ण के पोते ब्रज को सौंपकर पांचों भाई द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो राहों में चलते हुए हिमालय में गल कर स्वर्ग को चले गए। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर देह सहित परम धाम को पहुंचे। पांडव के स्वर्ग गमन का यह वृतांत जो भी मानव पढ़ता या सुनता है, वे सर्व सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित की दिग्विजय और उनके द्वारा कलयुग के वास स्थान का निरूपण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा परीक्षित ने उन्होंने अपने गुरु और योग्य पंडितों के शिक्षा अनुसार राज्य किया। उन्होंने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह कर जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। उसने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया और 3 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए। एक दिन उसने एक शूद्र को सरस्वती के तट पर राजाओं का वेश धारण किए हुए देखा। वह एक बैल और गऊ को बेरहमी से तड़पा कर मार रहा था। यह दशा देखकर राजा परीक्षित ने बाण चढ़ाकर ललकारते हुए कहा, हे अधर्मी, तू कौन है? मेरे होते हुए तू इन्हें क्यों पीट रहा है? हे गौ माता, तुम मत रो। जहाँ गाय रोती है वह राज्य नष्ट हो जाता है। तभी वृषभ रूप धर्म बोले, हे राजन, मैं धर्म हूँ और ये गाय धरती माता है। धर्म, सत्य, शौच और दया ये हमारे 4 पांव हैं। इनमें से 3 पांव तो कलयुग के प्रभाव से अधर्म ने तोड़ डाले हैं। अब केवल सत्य नाम वाला पांव मेरा शेष बचा है। इसे भी कलयुग तोड़ना चाहता है। यह सुनते ही परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तीव्र खड्ग उठाया। तभी कलयुग डर के मारे उनके चरणों में गिर पड़ा। राजा बोला, तू शरण आया है इसलिए भय मत कर, लेकिन तू अधर्म का मित्र है, अतः मेरे राज्य से अभी निकल जा। यहाँ धर्म ही रह सकते हैं। यह सुनकर कलयुग कांप कर राजा से बोला, हे राजन, आप समस्त भूमंडल के महाराजा हैं। आप हमें थोड़ा सा स्थान रहने के लिए कहीं पर भी दे दें। मैं वहां पर रहकर अपना समय बिताते हुए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि तुम्हें जुआ, मदिरा की दुकान, वैश्या के घर, कसाई के घर और स्वर्ण में रहने का स्थान दिया। यह आदेश पाते ही कलयुग प्रसन्न हो गया और उसी वक्त राजा परीक्षित के मस्तक पर पड़े स्वर्ण के मुकुट में प्रवेश कर गया और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने लगा, ताकि परीक्षित धर्म को छोड़कर पाप कर्मों में संलग्न हो सके और कलयुग अपनी मनमानी कर सके। इस अनुपम कार्य में कलयुग परीक्षित पर प्रभावी हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
कलयुग से प्रभावित होकर परीक्षित द्वारा शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालना और श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप देना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक दिन राजा परीक्षित कलयुग से प्रभावित होकर शिकार करने गए। वन में वे मृगा के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए और उन्हें प्यास लगी। प्यास से व्याकुल हो वे शमीक मुनि के आश्रम में जाकर तप में बैठे हुए शमीक ऋषि से जल मांगने लगे। ऋषि ध्यान में बैठे थे, उन्हें राजा के आने का कुछ भी ज्ञान न था। जब ऋषि से राजा को कोई उत्तर न मिला तो क्रुद्ध राजा ने अपने धनुष से उसी जगह एक मरा पड़ा सर्प को उठाकर शमी के गले में डालकर वहां से चलता बना। हे महर्षिगण, शमीक ऋषि का श्रृंगी नामक पुत्र को एक बालक ने जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, वे तप में बैठे हैं। इतना सुनते ही श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर क्रोध में यह शाप दिया कि जिसने धर्म की मर्यादा तोड़कर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे आज से 7वें दिन नागराज तक्षक डस लेगा और वह मर जाएगा। इसी तरह का शाप देकर वह बालक दौड़ता हुआ अपने आश्रम में आया और पिता के गले में मरा हुआ सर्प लटकते देखकर कंठ फाड़कर रोने लगा। तब अपने पुत्र के संतप्त रुदन को सुन शमीक ऋषि ने नेत्र खोले। जब उन्हें श्रृंगी द्वारा शाप की बातों का पता लगा तो वो शोक करते हुए कहने लगे, हे पुत्र, यह तुमने राजा परीक्षित को शाप देकर अनर्थ कर दिया। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। वे अपने पुत्र के अपराध पर अत्यंत ही परेशान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित द्वारा राज्य त्याग अपनी मृत्यु के बाकी 7 दिन तक गंगा तट पर श्रीमद् भगवद गीता की कथा को श्रवण करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा परीक्षित जब राजमहल में पहुंचे तो उन्हें चिंता हो गई कि मैंने मरा हुआ सर्प मुनि के गले में डालकर बहुत बड़ा अपराध किया है। शायद अब मेरा काल निकट आ रहा है, इसलिए मेरे हाथ से यह महापाप हुआ। तभी शमीक ऋषि को भेजा हुआ दूत गोरख मुख नामक शिष्य उन्हें आकर कहने लगा, राजन, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के श्रापवश आज के 7वें दिन आपको तक्षक डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। मुनीश्वर का आदेश है कि आप इसके लिए अवश्य कोई उपाय करें। इतना सुनते ही राजा परीक्षित ने सभी मोह माया को त्याग कर व्रत साधना करने के लिए आधी धोती ओढ़े पहने गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। राजा को शापित जानकर बहुत से ऋषि मुनि भी वहां इकट्ठे होने लगे। इतने में ही देवलोक से महर्षि सुखदेव जी वहां आ पहुंचे। उस समय उनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। शरीर पर कोपिन तक न थी। बाल घूंघर वाले चारों ओर बिखर रहे थे। ऐसे तेज युग सुखदेव जी को आए हुए देखकर अन्य मुनि लोग सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। जब सुखदेव जी ने ऐसी शोभायमान हुए जैसे तारागणों के बीच में चंद्र तथा राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महर्षि, आज आपकी कृपा से मेरा जन्म सफल हो गया। आपने यहाँ आकर हम सबको पवित्र कर दिया है। हे योगीराज, अब हमें कृपा करके यह बताइए, जानकी मृत्यु निकट आए तो उसे मोक्ष के लिए क्या करना उचित है। परीक्षित के मधुर वचनों को सुनते ही भगवान सुखदेव जी कहने लगे, सो द्वितीय स्कंद में कहेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रथम स्कंद संपूर्ण हुआ। अगर आपको भागवत गीता का ये अध्याय अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों में पहुंच सके और वो भी कथा का आनंद प्राप्त कर सके। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।